कभी अपने भीतर उतर कर देखा है, जब चारों ओर शोर हो, विचारों की भीड़ हो और मन अपनी ही उलझनों में बंधा हो, तब भीतर एक सूक्ष्म शांत आवाज पुकारती है। वही आवाज जो कहती है, ठहरो, सुनो, महसूस करो। तुम्हारी हर सांस में एक शक्ति है, एक अदृश्य प्रवाह जो तुम्हारे शब्दों को आकार देता है, तुम्हारे विचारों को दिशा देता है और तुम्हारे जीवन की राह तय करता है। जब तुम भीतर से बोलते हो तो केवल शब्द नहीं निकलते, वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अस्तित्व लेकर बाहर आते हैं। सांस तुम्हारी आत्मा का द्वार है। हर श्वास, हर निश्वास एक संदेश है, एक संकेत है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तुम जो भी उच्चारण करते हो वो केवल हवा में खोता नहीं, वो अदृश्य लहरों के रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में आकार लेता है। पुराने साधक कहते थे, वाणी वही बोलो जो हृदय से निकले, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। जब सांसें शांत होती हैं तो शब्दों में मिठास आती है, विचार निर्मल हो जाते हैं और मन प्रकाश से भर जाता है। पर जब सांसें अशांत हों तो आवाज में भी कंपकंपी होती है, शब्द कठोर हो जाते हैं और संसार वैसा ही कठोर बनकर सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध ध्यान विधियों में एक प्राचीन अभ्यास है, अपने शब्दों को सांस से जोड़ना। जब तुम बोलने से पहले गहरी, धीमी और संतुलित सांस लेते हो तो तुम्हारा मन केंद्रित हो जाता है। उस क्षण जो भी तुम कहोगे उसमें कंपन होगा, आकर्षण होगा और वो सत्य की तरह लोगों के दिल में उतर जाएगा। कल्पना करो, किसी पर्वत की चोटी पर खड़े हो, हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही है, सामने अंतहीन आकाश फैला है। उस क्षण तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, शुद्ध और निर्मल। यही अवस्था ध्यान में सांस के माध्यम से प्राप्त होती है। सांस ही सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के गहरे सत्य से जोड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं, हमारी बातों में असर क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि हम बोलते समय केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाव का नहीं। सांस को भाव से मिलाकर बोला गया वाक्य ही सुनने वाले के भीतर कंपन पैदा करता है। यही कारण है कि महापुरुषों की वाणी में ऐसी शक्ति होती थी कि साधारण शब्द भी अमृत बन जाते थे। धीरे धीरे अपनी सांस के साथ एक तालमेल बनाओ। जब भी बोलने जाओ, पहले सांस को गहराई से लो, भीतर की शांति को महसूस करो और फिर शब्दों को बहने दो। यह अभ्यास न केवल तुम्हारी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध करेगा, क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुम सोचने लगते हो, और जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम्हारी सांस शांत है तो तुम्हारे शब्द प्रकाश बनेंगे। अगर तुम्हारी सांस अशांत है तो तुम्हारे शब्द अंधकार बोएंगे। इसीलिए हर वाक्य से पहले सांस को साधना, स्वयं को साधना है। जब तुम्हारी सांस और वाणी एक हो जाते हैं, तब तुम ब्रह्मांड की उस धुन से जुड़ जाते हो जिसे सुनकर फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और चांदनी धरती पर उतरती है। उसी धुन के साथ बोले गए शब्द जीवन में चमत्कार रचते हैं। जब तुम अपनी सांस को गहराई से महसूस करते हो तो पाते हो कि हर श्वास एक शुरुआत है और हर निश्वास एक समापन। इस लय में छुपा है जीवन का रहस्य। जब तुम इस लय को समझ लेते हो तो तुम्हारे शब्द भी उसी ताल में बहने लगते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक शांत झील है। उसकी सतह पर हल्की लहरें हैं और हर लहर जैसे तुम्हारी सांस के साथ उठ रही हो और बैठ रही हो। तुम जो भी कहोगे वो इन लहरों के साथ फैल जाएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बोझ के। यही है सांस और वाणी का मिलन, जहां शब्द प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध के शिष्यों को सिखाया जाता था कि बोलने से पहले 3 सांसें लो। पहली सांस मन की अशांति को बहा ले जाए, दूसरी सांस हृदय को शुद्ध करे और तीसरी सांस शब्दों को मधुरता और स्पष्टता दे। इस अभ्यास से उनकी वाणी में ऐसी ताकत आ जाती थी कि साधारण बातें भी लोगों को गहरे स्तर पर बदल देती थीं। तुम्हारे भीतर की सांस तुम्हारी चेतना से जुड़ी है। जब तुम क्रोध में होते हो तो सांस तेज और उथली हो जाती है और उसी के साथ तुम्हारे शब्द भी कठोर हो जाते हैं। लेकिन जब तुम प्रेम, करुणा और धैर्य में होते हो तो सांस धीमी हो जाती है और तुम्हारी आवाज में एक मधुर कंपन आ जाता है
जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। हर बार जब तुम बोलने जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं यह शब्द उस भाव से कह रहा हूं जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूं? क्योंकि जो बोलोगे वही पाओगे। अगर तुम शिकायत बोलोगे तो जीवन शिकायतों से भर जाएगा। अगर आभार बोलोगे तो जीवन आशीर्वादों से भर जाएगा। सांस तुम्हारा दर्पण है। जिस भाव से सांस लोगे उसी भाव से दुनिया तुम्हें सुनाएगी। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि तुम बिना सोच समझे भी केवल वही बोलते हो जो तुम्हारे भीतर की शांति से आता है। यही है असली ध्यान, जहां सांस, शब्द और भाव एक हो जाते हैं। पुराने समय में साधु और संत जंगलों में बैठकर घंटों ध्यान करते थे, लेकिन उनका असली अभ्यास तब शुरू होता था जब वे लोगों से बातचीत करते थे। हर वाक्य उनके लिए एक मंत्र था और हर मंत्र सांस के साथ जन्म लेता था। यही कारण था कि उनकी वाणी में जादू था, क्योंकि वह शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते थे, उन्हें महसूस करके जन्म दिया जाता था। अगर तुम भी इस कला को सीख लो तो तुम्हारे शब्द बीज की तरह बन जाएंगे, जो सुनने वालों के दिल में अंकुरित होंगे, और जब यह बीज फल देंगे तो वह तुम्हारे जीवन में भी लौटेंगे, और वही होगा जो तुमने सांस से बोला था। हर दिन सुबह की पहली सांस एक वरदान होती है। जैसे ही तुम आंख खोलते हो, अगर उस क्षण तुम अपनी सांस को महसूस कर लो तो दिन की पूरी दिशा बदल सकती है। जागने के बाद तुरंत बाहर की दुनिया की ओर भागने से पहले अपनी भीतरी दुनिया में उतर जाओ। अपनी सांस को देखो, सुनो और फिर तय करो, आज तुम्हारी वाणी कैसी होगी, आज तुम्हारे शब्द किस रंग के होंगे। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांस का मालिक बन गया वो अपनी नियति का निर्माता बन गया। सांस पर अधिकार का मतलब है भावनाओं पर अधिकार, और भावनाओं पर अधिकार का मतलब है शब्दों पर अधिकार। जब तुम्हारे शब्द नियंत्रित, शुद्ध और सजग होंगे तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे, और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। इस अभ्यास में सबसे पहला कदम है सुनना। सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की सांस को भी महसूस करना। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उनके शब्दों से ज्यादा उनकी सांस पर ध्यान दो। इससे तुम्हें उनके भाव समझने में आसानी होगी और तुम उसी भाव में उन्हें उत्तर दोगे। यही संवाद की सच्ची कला है, जहां सुनना और बोलना दोनों सांस से जुड़े हों। शब्द ऊर्जा होते हैं। जैसे बीज जमीन में गिरकर पेड़ बनता है, वैसे ही शब्द मन में गिरकर विचार बनते हैं। अगर तुम बार बार सकारात्मक, शांति से भरे शब्द बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। सांस इस बीज को सींचने का काम करती है। वह शब्दों को जीवन देती है। पुरानी बौद्ध मठों में भिक्षु दिन की शुरुआत मौन में करते थे। वे घंटों तक केवल सांस का ध्यान रखते। फिर जब पहली बार बोलते तो वह शब्द इतने शुद्ध होते कि सुनने वाला अनायास ही शांत हो जाता। उनके एक वाक्य में वह शक्ति होती थी जो किसी को वर्षों के क्रोध से मुक्त कर सकती थी। तुम भी अपने जीवन में ऐसा ही अभ्यास ला सकते हो। बोलने से पहले एक पल रुकना, सांस को महसूस करना, फिर अपने शब्दों को आकार देना। यह रुकना ही वह स्थान है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि उस विराम में तुम्हारा मन खाली होता है और खाली मन में केवल सत्य उतरता है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये न केवल तुम्हारे शरीर को जीवित रखती है, बल्कि तुम्हारे शब्दों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की दिशा भी तय करती है। और सच यही है, जो तुम सांस से बोलोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब कोई साधक अपने ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि हर सांस उसके भीतर प्रकाश की तरह फैल जाती है, तब उसकी वाणी केवल ध्वनि नहीं रहती, बल्कि एक कंपन बन जाती है। ये कंपन सुनने वाले के मन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है। वहां जहां न कोई तर्क है, न कोई विवाद, सिर्फ अनुभव है। याद रखो, सांस और शब्द के बीच एक अदृश्य धागा जुड़ा है। अगर सांस गहरी, लंबी और स्थिर है तो शब्द भी स्थिर और प्रभावशाली होंगे। लेकिन अगर सांस टूटी फूटी है, जल्दबाजी में है, तो शब्द भी बिखरे हुए होंगे जिनमें कोई गहराई नहीं होगी। तुम्हारा शरीर, मन और वाणी तीनों एक ही लय में चले, यही ध्यान का उद्देश्य है। जब ये होता है तो तुम्हारा बोलना भी साधना बन जाता है। उस समय तुम केवल बोल नहीं रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे होते हो। तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे दूर तक जाते हैं।
वहां तक जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती। पुराने बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि एक बार एक भिक्षु ने केवल एक वाक्य बोला और वह वाक्य एक गांव के पूरे वातावरण को बदल गया। लोग कहते हैं उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि सुनते ही उनके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और भय पिघल गया। यह शक्ति उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने वर्षों तक अपनी सांस को साधा, अपनी वाणी को पवित्र किया। जब तुम सांस पर ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा बोलना भी बदल जाता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। तुम किसी को आहत करने वाले शब्द नहीं चुनते, क्योंकि तुम्हारी सांस तुम्हें पहले ही बता देती है कि ये शब्द तुम्हारे भीतर किस तरह का भाव पैदा करेगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को सुनो। बिना किसी जल्दबाजी के बस महसूस करो कि कैसे हवा भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। फिर मन ही मन अपने जीवन में वे भाव लाओ जो तुम चाहते हो: शांति, प्रेम, करुणा। जब ये भाव सांस में उतरेंगे तो वाणी में भी उतरेंगे, और फिर जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में वैसा ही लौट कर आएगा। कभी अकेले में बोलने का अभ्यास करो। शांत कमरे में बैठो, कुछ गहरी सांसें लो, फिर धीरे धीरे शब्द बोलो, ऐसे जैसे तुम ब्रह्मांड से बातचीत कर रहे हो। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि शब्द कैसे जन्म लेते हैं, सांस के साथ कैसे बहते हैं और दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हारे बोले हुए शब्दों का परिणाम है। अगर तुम सच में अपना कल बदलना चाहते हो तो अपनी सांस और वाणी को बदलो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ध्यान की असली कला है। जहां तुम जो सांस से बोलते हो वही तुम्हारे भाग्य की धारा बन जाता है। कभी किसी पहाड़ी मठ के आंगन में भोर होते देखा है? हवा में ठंडक, पेड़ों पर ओस की बूंदें और दूर पहाड़ों से आती हुई घंटियों की हल्की सी ध्वनि। उसी माहौल में साधक अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं। वे न मंत्र जपते हैं, न शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सांस को महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके भीतर का सारा शोर थम जाता है, और फिर जब वे पहली बार बोलते हैं तो लगता है जैसे उनके शब्दों में पूरी प्रकृति की शांति उतर आई हो। तुम्हारी सांस तुम्हारे शब्दों का मूल है। अगर सांस में स्थिरता है तो वाणी में गहराई होगी। अगर सांस में अशांति है तो वाणी में भी वही कंपन होगा। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं वे केवल सुनने में ही नहीं, बोलने में भी अलग लगते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव होती है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। सोचो, अगर हर शब्द तुम्हारे जीवन का बीज है तो क्या तुम बिना सोचे समझे उसे जमीन में गिरा दोगे, या पहले उसे शुद्ध करोगे, पोषित करोगे और फिर सही समय पर बोओगे? सांस के साथ बोलना वही प्रक्रिया है जहां तुम हर शब्द को अपने भीतर से साफ, गहरा और अर्थपूर्ण बनाकर बाहर भेजते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया था कि शब्दों को 3 बार जांचो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर तीनों में हां है, तभी उसे सांस के साथ बाहर जाने दो, वरना मौन ही बेहतर है। मौन में भी सांस चलती रहती है और वो तुम्हारे भीतर के भावों को धीरे धीरे बदल देती है। पुरानी कथाओं में आता है कि एक बार एक साधु ने कई वर्षों तक किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। लोग सोचते थे वो बोलना भूल गया है, लेकिन एक दिन जब उसने पहली बार अपना मुंह खोला तो उसके शब्द इतने गहरे थे कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। उसने केवल इतना कहा, जो सांस से निकले वही ब्रह्मांड में गूंजेगा और वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। उस क्षण लोगों को समझ आ गया कि वाणी की असली शक्ति क्या है। जब तुम सांस से बोलते हो तो तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलते हैं। किसी से प्रेम से बात करोगे तो वो प्रेम तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। किसी से कठोरता से बात करोगे तो वह कठोरता भी लौट कर तुम्हारे जीवन में आएगी। इसीलिए सांस के साथ वाणी का संयम जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सांस केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह चेतना की धारा है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब बोलते हो तो वही ऊर्जा शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। अगर यह ऊर्जा शुद्ध होगी तो तुम्हारे बोले हुए वाक्य चमत्कार कर सकते हैं। कल्पना करो, किसी सुनसान जंगल में शाम का समय है। पेड़ों के बीच से सुनहरी धूप की किरणें झर रही हैं।
पक्षियों की अंतिम पुकारें हवा में घुल रही हैं और चारों ओर एक मधुर सा सन्नाटा फैला है। ऐसे क्षण में अगर तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांस पर ध्यान दो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही शांत जंगल है जहां विचारों का शोर धीरे धीरे थम रहा है और हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची वाणी जन्म लेती है, ऐसी वाणी जो केवल कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। जब तुम इस अवस्था में बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं होता, वे जैसे सीधे हृदय से निकलकर बहते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में संतों की एक एक बात पीढ़ियों तक याद रखी जाती थी। तुम्हारी सांस तुम्हें यह सिखाती है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है और कई बार एक ही वाक्य पूरा जीवन बदल देता है। लेकिन यह डिसर्नमेंट तभी आता है जब तुमने अपनी सांस को समझा हो। सांस तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाती है, वह आवाज जो तुम्हें सही समय पर सही शब्द देती है। बुद्ध के एक शिष्य की कहानी है। वह पहले बहुत तेज बोलता था, हर समय दूसरों को समझाने में लगा रहता था, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। फिर उसने मौन साधना शुरू की और महीनों तक केवल सांस पर ध्यान किया। जब उसने फिर बोलना शुरू किया तो लोग चुपचाप उसकी बात सुनते थे, मानो किसी गहरी नदी का प्रवाह सुन रहे हों। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि अब उसके शब्द सांस की गहराई से निकलते थे, अहंकार से नहीं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। जब तुम सांस के साथ बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में वह कंपन होगा जो किसी के भी मन की जमी बर्फ को पिघला सकता है। तुम्हारी वाणी केवल संदेश नहीं देगी, बल्कि ऊर्जा भी देगी, शांति की, प्रेम की, करुणा की। इस अभ्यास का एक सरल तरीका है, जब भी किसी से बात करो, बोलने से पहले 3 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ अपने मन को खाली करो, हृदय को प्रेम से भरो और शब्दों को स्पष्टता से गढ़ो। फिर देखो तुम्हारे बोले हुए वाक्य कैसे असर डालते हैं। याद रखो, तुम जो सांस से बोलते हो वो केवल एक ध्वनि नहीं है, वो तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध है, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वहीं लौटा कर देता है जो तुमने भेजा है। कभी नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को देखा है? पानी बिना किसी रुकावट के बहता चला जाता है, लेकिन उसके बहाव में एक लय, एक संगीत होता है। तुम्हारी सांस भी वैसी ही है, अविरल, शांत और जीवनदायिनी। जब तुम्हारे शब्द इस धारा के साथ बहने लगते हैं तो वे भी संगीत बन जाते हैं, और यही संगीत सुनने वाले के मन में गूंजता है, उसके विचारों को बदलता है, उसकी भावनाओं को छूता है। पुराने ध्यान आचार्यों का मानना था कि वाणी केवल बोलने की कला नहीं है, यह आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम है। सांस के साथ बोले गए शब्द तुम्हारे भीतर की सच्चाई को बाहर लाते हैं। अगर भीतर भ्रम है तो शब्द उलझन फैलाएंगे, अगर भीतर शांति है तो शब्द भी शांति फैलाएंगे। इसीलिए वे हमेशा कहते थे, पहले भीतर को साधो, फिर बाहर बोलो। एक बार एक यात्री लंबी यात्रा के बाद थका हारा एक मठ में पहुंचा। वहां एक भिक्षु ध्यान में बैठा था। यात्री ने पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन का सार बता दीजिए। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और केवल इतना कहा, अपनी सांस को जानो। वो बस इतना कहकर फिर मौन हो गया। यात्री हैरान था, इतना छोटा उत्तर, लेकिन उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा हो चुकी थी। आने वाले वर्षों में उसने यही एक अभ्यास किया, सांस को देखना, महसूस करना और बोलने से पहले उसे साधना। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। सांस तुम्हें धैर्य देती है। जब कोई तुम्हारे सामने क्रोधित हो, आक्रामक हो या कठोर शब्द कहे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक गहरी सांस लो। ये सांस तुम्हारे भीतर के भावनात्मक तूफान को शांत कर देगी और तुम्हारे शब्दों में वह संयम आएगा जो परिस्थिति को सुधार सकता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि शब्द लौट कर आते हैं, तो तुम स्वाभाविक रूप से अपने बोल को बदल दोगे। जैसे कोई किसान जानता है कि बीज वही फल देगा जो उसने बोया है, वैसे ही तुम जानोगे कि सांस से निकले शब्द तुम्हारे भविष्य के अनुभव बनेंगे, और तब तुम केवल ऐसे ही शब्द बोलोगे जो प्रेम, करुणा और आशा से भरे हो। ध्यान की सबसे सुंदर बात यह है कि यह केवल चुपचाप बैठने का अभ्यास नहीं है,
ये बोलने का भी अभ्यास है। हर बातचीत तुम्हारा ध्यान है, हर वाक्य तुम्हारी साधना है और हर सांस तुम्हारा मंत्र है। जैसे जैसे तुम अपनी सांस के साथ जुड़ते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता है कि ये केवल हवा का आना जाना नहीं है। ये ब्रह्मांड की एक अदृश्य धारा है जो तुम्हें हर क्षण जीवित रखे हुए है। जब ये धारा तुम्हारे शब्दों से मिलती है तो वाणी साधारण नहीं रहती, वो आशीर्वाद बन जाती है। सोचो, एक छोटा सा दीपक अंधेरी रात में कितनी दूर तक प्रकाश फैलाता है। वैसे ही एक सजग सांस के साथ बोला गया शब्द कई लोगों के जीवन में रोशनी फैला सकता है। ये रोशनी केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए बौद्ध ध्यान में सांस और वाणी को अलग अलग नहीं देखा जाता। दोनों एक ही साधना के दो पहलू हैं। एक पुरानी कथा है। एक गुरु अपने शिष्य को रोज यही सिखाते कि बोलने से पहले सांस को महसूस करो। सालों तक शिष्य यह अभ्यास करता रहा, लेकिन उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन बाजार में एक विवाद के दौरान उसने गहरी सांस ली और बोलने से पहले मन में शांति लाई। उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने झगड़े को तुरंत समाप्त कर दिया। उस क्षण उसे समझ आया, ये साधना केवल अंदर के लिए नहीं, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए भी है। जब तुम सांस के साथ बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक भार होता है, नकारात्मक नहीं बल्कि गहनता का। सुनने वाला महसूस करता है कि ये व्यक्ति केवल बोल नहीं रहा, ये अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे रहा है। यही वजह है कि ऐसे शब्द लंबे समय तक याद रहते हैं। सांस का यह संबंध केवल बोलने तक सीमित नहीं है, यह सुनने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी को सुनते समय सांस पर ध्यान रखते हो तो तुम सच में उसकी बात सुनते हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कोई मानसिक प्रतिक्रिया बनाए। ये सुनना उस व्यक्ति को महसूस कराता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही किसी भी संवाद का सबसे मूल्यवान उपहार है। अगर तुम अभ्यास को हर दिन, हर बातचीत में लाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सोच और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम पाओगे कि तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द असरदार होता है। तुम कम प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन जब देते हो तो वो सही दिशा में होता है। याद रखो, सांस और शब्द मिलकर तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए बोलने से पहले सांस को संभालो और सांस से पहले मन को संभालो। यही वो मार्ग है जहां से सच्चा ध्यान शुरू होता है। जब कोई साधक सांस और वाणी के इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका पूरा जीवन एक अलग लय में बहने लगता है। अब वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता, बल्कि हर शब्द को एक बीज की तरह बोता है। वो जानता है कि ये बीज चाहे छोटा हो, समय आने पर फल देगा, और वही फल उसके और दूसरों के जीवन का स्वाद तय करेगा। तुम भी अपने जीवन को ऐसे ही देखो। हर दिन सुबह उठते ही कुछ क्षण सांस को महसूस करो। ये महसूस करना केवल शरीर की क्रिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों को पहचानने के लिए है। जब भी तरंगे शांत होंगी तो बाहर का व्यवहार भी शांत होगा। फिर जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं होंगे, बल्कि भीतर से निकली हुई एक शुद्ध ऊर्जा होंगे। बौद्ध ध्यान में एक सुंदर अभ्यास है, सांस को सुनना और फिर बोलना। इसमें साधक बोलने से पहले 3 गहरी सांसें लेता है और हर सांस के साथ एक भाव को भीतर उतारता है। पहली सांस में शांति, दूसरी में करुणा, तीसरी में सत्य, और फिर जो भी शब्द निकलते हैं उनमें ये तीनों भाव बारी बारी से चमकते हैं। तुम सोचो, अगर तुम्हारी हर बातचीत इसी तरह की हो तो तुम्हारे रिश्तों में कितनी मिठास आ जाएगी। कोई भी कठोर शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि सांस तुम्हें पहले ही रोक लेगी। सांस तुम्हें सोचने का समय देगी, सही शब्द चुनने का अवसर देगी। पुरानी कहानियों में आता है कि बुद्ध के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता, बुद्ध उसे तुरंत सलाह नहीं देते थे। वे कुछ क्षण मौन रहते, गहरी सांस लेते और फिर उत्तर देते। ये मौन और सांस का क्षण ही वो जगह था जहां सही उत्तर जन्म लेता था। इसीलिए उनके शब्द कभी चूकते नहीं थे, वे सीधे सुनने वाले के हृदय में उतर जाते थे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सांस और वाणी का मेल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद तुम्हारे लिए भी है। जब तुम खुद से बातें करते हो, अपने मन में, अपने विचारों में,
वो भी सांस के साथ होनी चाहिए। अगर तुम अपने आप से कठोर शब्द बोलोगे तो वो ऊर्जा तुम्हारे ही भीतर घूमेगी और तुम्हें कमजोर करेगी। लेकिन अगर तुम अपने आप से प्रेम और प्रोत्साहन के शब्द बोलोगे तो वो तुम्हें ताकत देगा। धीरे धीरे ये साधना तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी सांस गहरी और स्थिर है, तुम्हारे शब्द सधे और प्रभावशाली हैं, और तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी शांत और संतुलित है। यही है वो चमत्कार जो सांस और वाणी का सही मेल लाता है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ हवा को अंदर बाहर जाते हुए महसूस नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम जीवन के उस सूक्ष्म धागे को पकड़ रहे होते हो जो तुम्हें अस्तित्व से जोड़ता है। हर गहरी सांस तुम्हें अपने भीतर की शांति की ओर खींचती है और हर छोड़ना तुम्हें बोझ से मुक्त करता है। धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, जैसे किसी शांत झील की सतह, और उस नीरवता में तुम खुद को बिना किसी परिभाषा के पहचानने लगते हो। तुम पाओगे कि सांस सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सेतु है, मन और शरीर के बीच, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। जब तुम इसे सचेतन जीना सीखते हो तो हर पल ध्यान बन जाता है, हर गतिविधि पूजा बन जाती है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बोलना, सब में वो ध्यान का रस घुलने लगता है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम सिर्फ सांस नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हारी हर सांस तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से भर रही है। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं बची, कोई खोज बाकी नहीं, बस एक गहरी तृप्ति, एक अद्भुत शांति जो तुम्हें भीतर से आलोकित करती है। तुम्हारी सांसें तुम्हारे भीतर का सच्चा आईना है। जितना गहरा तुम इन्हें महसूस करते हो, उतना ही गहरा तुम अपने अस्तित्व के रहस्यों को जान पाते हो। जब तुम आंखें बंद करते हो और हर सांस को ध्यान से सुनते हो तो अचानक से दुनिया का शोर गायब हो जाता है। उस जगह पर सिर्फ एक मधुर ध्वनि बजती है, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे होने की। हर सांस में तुम्हारे अतीत के सारे बोझ घुलने लगते हैं और तुम्हारा दिल, तुम्हारे मन एकदम हल्के होने लगते हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम वो अनंत चेतना हो जो इस शरीर में रहकर अनुभव कर रही है, देख रही है, सीख रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है और तुम्हें महसूस होता है जैसे समय भी तुम्हारे साथ रुक गया है। तुम अब किसी मंजिल के पीछे भाग नहीं रहे, तुम सिर्फ इस क्षण को जी रहे हो, पूरी तरह, पूरी गहराई से। यही है वो पल जब सांस तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांति है। और ये शांति, यही असली शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्ची सुंदरता खुलकर सामने आती है। शांत बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, सिर को हल्का सा ऊपर उठाओ, आंखें धीरे धीरे बंद कर लो। अब गहरी सांस अंदर लो और महसूस करो कि वो तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है। थोड़ी देर रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस छोड़ते हुए अपने भीतर के बोझ को बाहर निकालो। हर सांस लेते हुए नई ऊर्जा, नई ताजगी और शांति को भीतर भरते जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक शांत, हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई है। ये रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को छू रही है। तुम्हारे माथे से, आंखों से, चेहरे से, गर्दन से, कंधों से होते हुए हर अंग में एक गहरी, कोमल गर्माहट भर रही है। अब अपने हृदय पर ध्यान दो, वो धीरे धीरे धड़क रहा है। हर धड़कन तुम्हें याद दिला रही है कि जीवन बह रहा है और इस जीवन का हर पल एक उपहार है। ये पल अभी तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखो। अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस आते जाते देखो। जैसे आकाश में बादल बहते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार बह जाएंगे। तुम बस देख रहे हो, बस सुन रहे हो, बस महसूस कर रहे हो। सांस अंदर, जीवन की ऊर्जा भीतर, सांस बाहर, सारे तनाव, सारा भय, सारी थकान बाहर। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जब तुम अपनी सांसों के साथ बैठते हो तो समझो तुम खुद ब्रह्मांड की धड़कन सुन रहे हो। हर एक श्वास एक संदेश है, कभी शांत, कभी तीव्र, कभी कोमल, कभी गहरी।
ये तुम्हारे भीतर का संगीत है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बज रहा है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। शुरुआत में शायद तुम्हारा मन भटकेगा, पुराने विचार, अधूरे काम, किसी की कही बातें सब तुम्हें खींचने लगेंगे, लेकिन हर बार बस धीरे से अपनी सांस पर लौट आना। एक बच्चे की तरह जो बार बार गिरकर भी चलना सीखता है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी लौटता जाएगा। तुम देखोगे कुछ देर बाद मन शांत होने लगेगा, सांस लंबी और सहज हो जाएगी और शरीर एक अनजानी राहत महसूस करेगा। ये वही क्षण है जब तुम्हारा अस्तित्व भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू करता है। बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगेगा और सिर्फ तुम्हारी सांस की हल्की सी सरसराहट बाकी रहेगी, मानो कोई नदी पहाड़ों के बीच से बह रही हो। ये वही जगह है जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची आज़ादी मिलती है। और जब ये साधना पूरी होती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे सारे बोझ उतर गए हों, सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। आंखें बंद होते हुए भी आप देख रहे होते हैं और सांस रुकते हुए भी आप जी रहे होते हैं। यही वह क्षण है जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। अब न कोई साधन शेष रहता है, न साध्य। बस एक अनंत मौन फैल जाता है जो सबको अपने में समा लेता है। इस मौन में कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कमी नहीं। यहां सिर्फ अस्तित्व की शुद्ध ध्वनि है जो न शब्दों में बन सकती है, न भावों में। आपका शरीर अब सिर्फ एक खोल है और चेतना वो मुक्त पंछी अनंत आकाश में उड़ रही है। समय रुक गया है, बस सांस लेने का सही तरीका जान लो। तो वही तरीका कौन सा है, ये आज की कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप सब लोगों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है, उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगो, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती हैं। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है।
लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वो बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होश पूर्वक देखने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद, जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है। ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांति से सुलझाते हैं और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। ये तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रही हैं, किस नाक से जा रही हैं, नाक के कोने कोने से टकरा रही हैं। और जब हम निरंतर ये देखने लगते हैं, तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना आनंद। जब भी वो सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा न होना, कठिन परिस्थितियों में हार न मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, ये सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक है अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और ये सभी गुण हमारे स्वभाव में, हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है,
उसमें कुछ गंदगी है तो वो शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसीलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह करना चाहिए, जब पेट खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का ये सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिसूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और ये कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग्य निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा, और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और ये आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वो गहरी सांस ले रहे होते हैं और वो खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, तब ये श्वास छोटी हो जाती है, और जब ये सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, ये सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और ये ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है।
यानी जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। ये आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो ये ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें। ये आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। ये 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाएं। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो, केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है। केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाएं। बिल्कुल शांत हो जाओ। शरीर में कोई भी हलचल ना हो पाए, कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए और इसी स्थिति में सांस को लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत। ये महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे। आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर। सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों बाजू को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपने दोनों पांवों को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहें। बिल्कुल शांत हो जाएं। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रुकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर।
एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए। अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहें और नाभि पर महसूस करते रहें। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहें, बिल्कुल शांत। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत। बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है। शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहें। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। ये शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। आपके विचार शांत हैं। आपका मन शांत है। आपके आसपास शांति बनी हुई है। आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं। अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे को महसूस करें। अपने चेहरे को महसूस करते रहें। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए। इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हों, केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है। आपका दिमाग शांत हो रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। केवल इसे महसूस करते रहें। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर। यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। सांस अंदर जा रहा है। खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहें, इसे देखते रहें। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो।
ये बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपकी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहें। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को हिलाएं। अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो ये श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो ये ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहां से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखना। अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांस है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर ये सांसें बंद होती है। ये सांसें बंद देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीन ने चलती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके, बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी चाहते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वो परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगोगे वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। चलिए, सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया
तो 5 मिनट कम सांस लिए। आपने 5 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 5 मिनट की रोज सांस बच गई। 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वो बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूं। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो बार बार लेते हैं। समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांस थी वो कम हो रही है, और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही ले रहे हो, जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और, सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वो ये सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वो तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वो सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियां रुकती हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है ना, वो सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वो शक्तियां जागती हैं तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं, और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो सांस रोकने के अभ्यास से। अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय ये अपना काम करती है। आपके रोम रोम में ये प्राण शक्ति जाती है, और जब ये रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन ये अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो ये मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वो भी रुक जाएगा, यानी वो मन आपका ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा, जो हमने अभी आपको बताए। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है,
कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण जब एक हो जाता है, तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए। और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है। और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, राइट की हड्डी सीधी। सांस भरो और रुको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो, आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी लें, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें, अंदर क्या हो रहा है उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाती है। क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका फूल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा लें और रोके और छोड़े। 2 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे। तो हर मिनट में आपकी 5, 6, 7 से बच रही हैं। यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं हमें तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं। आप हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। आनंद आया या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है,